अभी उससे ज़्यादा बोलने के लिए मुझे नहीं कहा गया है। मैं कुछ ही शब्दों में मैं पुनः जो हमारे मंच पर विराजमान है सबको इस कमेटी के ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं विजयदशमी की दे रहा हूं। और यहाँ उपस्थित जन समुदाय, राम भक्त, मातृशक्तियों सभी को विजयदशमी का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आदर्श रामलीला कमेटी का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके अध्यक्ष आदरणीय श्री राम विशाल गुप्ता जी ने नगर के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ ही साथ पूरे नगर का अपने इस आयोजन में स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम दिया है। इस क्रम में मैं चाहता हूं कि दशहरा उत्सव कमेटी या कि दशहरा उत्सव समिति का उद्देश्य, इसकी बुनियादी जरूरत किस बात की है, क्यों यह हो रहा है, इसके परिणाम क्या है, कितने दिन से हो रहा है, क्यों होना चाहिए, इन तमाम विषयों पर सांकेतिक प्रकाश डालने के लिए और इस आयोजन समिति की ओर से भी, दशहरा उत्सव समिति की ओर से भी अपने विचार, अपनी संवेदना और अपने संदेश इस अवसर पर प्रेषित करने के लिए दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री भोला प्रसाद जी गुप्ता को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और इस अवसर पर अपने दो शब्द कहने का कष्ट करें। श्री भोला प्रसाद जी गुप्ता। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय। भगवान के चरणों में नमन। हमारे बीच में माननीय श्री डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, सम्माननीय विधायक श्री पाठक जी, सीधी हमारे कमेटी के दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष भाई विनोद मिश्रा जी, श्रीमती पूनम सोनी जी उपाध्यक्ष दशहरा उत्सव समिति के, गोपाल प्रसाद गुप्ता जी दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष, राम विशाल गुप्ता जी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, दिनेश गुप्ता जी महामंत्री दशहरा उत्सव समिति के, आलोक केसरी जी सह सचिव दशहरा उत्सव समिति, श्री शंकरलाल गुप्ता जी कोषाध्यक्ष दशहरा उत्सव समिति, श्री राजेश सोनी जी, उमेश सोनी जी कोषाध्यक्ष दशहरा उत्सव समिति सीधी, श्री शुभम जी जिला प्रचारक सीधी। बहुत ही हर्ष का बात है कि आप यहाँ शामिल हुए हैं। धीरज सिंह जी नगर कार्यवाहक सीधी RSS के। हमारे बीच में श्री चंद्रमोहन भैया जी अधिवक्ता सीधी, समाज सेवी सीधी, श्री कमल कामदास जी उपाध्यक्ष दशहरा उत्सव समिति सीधी, में भूपत महाराज के अध्ययन साहब श्री राकेश शुक्ला जी, श्रीमती अमिनी अग्रवाल जी सीमो नगर पालिका, अरविंद श्रीवास्तव जी पुलिस अधीक्षक सीधी, और हमारे बीच में पूरे नगर से पूरे जिले से पधारे राम भक्त सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन है। और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, मीडिया के प्रभारी और हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं शुक्ला जी, सबको प्रणाम करते हैं। और साथ ही दशहरा उत्सव की ढेर सारी सभी को शुभकामना है। दशहरा उत्सव विगत हम जब से जन्मे हैं तब से देख रहे हैं और ये परंपरा चली आ रही है, असत्य पर सत्य की विजय की। यही इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है कि असत्य की सदैव
पराजय हुई है उसकी एक यहाँ परछाई के रूप में आपको दिखाया जा रहा है कि रावण युद्ध के पश्चात इसका परिणाम क्या होता है। और हम जिले के अंदर एक सांसद जी और माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारे शहर जिले के अंदर गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं उसके लिए एक कलेक्ट्रेट में नगर पालिका में एक रजिस्टर तैयार करा दिया जाए। जिसको गाय लेना है वो निःशुल्क गाय ले जाए कि कुछ शुल्क रख दिया जाए। प्रत्येक घरों में गाय चली जाएंगी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी हमारे बीच में कुछ बातें आई थी कि गाय मिल जाए तो हम रखना है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बन जाए तो नगर में जिले के अंदर गाय है, यदि एक एक व्यक्ति संकल्प लेके जाए आज माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी एक व्यवस्था बना के देंगे जिले के अंदर। जिसको गाय लेना है उसको ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर हो जाएगा, उनको एक गाय उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारे बीच में गौहत्या के रूप गौहत्या तो नहीं करते पर एक्सीडेंट से प्रतिदिन गाय मरती हैं। इस पर बहुत बड़ा सुधार हो जाए और ये हमारे जिले के अंदर एक बहुत ही कोरेक्स और नशा गुटखा का सेवन किया जा रहा है जिससे पूरा परिवार तबाह हो रहा है। इसमें भी आज भगवान राम के बंद करने के बाद सब संकल्प ले लें इसी वक्त कि हमको गुटखा छोड़ना है, कोरेक्स नशा से मुक्त होना है, जिससे घर परिवार हमारा सुरक्षित रहे। यही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की कामना है कि लोग स्वस्थ जीवन जिए। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। सभी को जय श्री राम। आदरणीय श्री भोला प्रसाद जी को अध्यक्ष दशहरा उत्सव समिति सीडी का उद्बोधन संबोधन और मुबारकबाद दशहरे की। इसी क्रम में हमारे नगर को संदेश और शुभकामनाएं और अपने उद्गार अपने भाव व्यक्त करने के क्रम में पार्षद श्री विनोद मिश्रा जी हमारे बीच में है, जो दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस अवसर पर आपके दो शब्द हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। आदरणीय श्री विनोद मिश्रा जी। आज छत्रसाल स्टेडियम में दशहरा के पावन अवसर पर हमारे बीच लोकसभा के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, सीधी विधानसभा की विधायक श्रीमती रीति पाठक जी, हमारे सीधी शहर के और समाज के हर दुख सुख में अग्रणी रहने वाले हमारे दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री भोला प्रसाद गुप्ता जी और साथ में दशहरा उत्सव समिति की हमारे पूरे पदाधिकारी महोदय, सीधी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष श्री विश्वबंधुधर जी, पुष्पराज जी, डॉक्टर चंद्रमोहन गुप्ता जी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, बिजली विभाग, PWD, जिनका सबका सहयोग है आज दशहरा उत्सव समिति मनाने के लिए। साथ में रामलीला कमेटी के हमारे अध्यक्ष राम विशाल गुप्ता जी और सभी कलाकार, पत्रकार बंधुओं एवं हमारे यहाँ पुनीत नारायण जी, रोहित मिश्रा जी, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हल्के सोनी जी, पूनम सोनी जी हमारी पार्षद साथी और हमारे शर्मा जी,
एवं जो कोई हमारे सम्मानित सारे पदाधिकारीगण, आप सब यहाँ पधारे हुए हैं। आज दशहरा के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। रावण के पुतले को जलाने का प्रतीकात्मक अर्थ है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करना और सच्चाई, न्याय और समानता के मार्ग पर चलना है। हमें अपने समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना है और एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करना है। हम सदैव से ही सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों को याद रखना है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। आइए इस दशहरा के अवसर पर हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बनाने का संकल्प लें और सच्चाई, न्याय और समानता के लिए काम करने का वादा करें। मित्रों, आज संयोग से 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की। आज इस पावन अवसर पर आप सबसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि आज जिस गौरवपूर्ण छत्रसाल स्टेडियम में आप सब इकट्ठा हुए हैं, ये किसी के लिए औषधालय का काम करता है, किसी बेरोजगार के लिए रोजगार का यह साधन है, खिलाड़ियों के लिए खेल के लिए है। आप सबसे इतना निवेदन है, हमारे यहाँ चाहे लालजी परिहार जैसे बुजुर्ग आदमी हो और चाहे युवाओं में अपनी एक महत्वपूर्ण पैठ रखने वाले विश्वबंधुधर द्विवेदी जी हो, सब लोग सवेरे यहाँ स्टेडियम में टहलने के लिए आते हैं। आप सब नगरवासियों से निवेदन है कि कृपया यहाँ सारे स्टेडियम की सीढ़ियों पे जब कभी आप आएंगे तो काफ़ी ढेर सारी बोतलें, खाने का सामान, ये सब चीज़ें मिलती हैं। आप सबसे ये निवेदन है कि हम यहाँ पे बड़े मुश्किल से शहर में इतनी जगह बची हुई है, उसको भी हम गंदा ना करें। और ख़ास तौर से हम ये चाहेंगे, आदरणीय विधायक जी का भी ध्यान दिलाना चाहेंगे, सांसद जी भी हैं, कि यहाँ पुलिस ग्राउंड में 2 बहुत बढ़िया मैदान हैं, पर कुछ कारणों से उसमें रोक लगी हुई है मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और कुछ तैयारियां जो लड़के करते थे पुलिस और फौज के लिए, उनके लिए बंदिश है, वो बेचारे कहाँ जाके तैयारी करें। तो हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि कृपया एसपी साहब से बात करके, और एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, परेड ग्राउंड के ठीक पीछे अगर वहाँ उपलब्ध हो जाए सवेरे, तो आप सबकी बहुत बड़ी कृपा होगी। जय हिंद, जय भारत। आदर्श रामलीला कमेटी के महामंत्री आदरणीय सचिव श्री नरेंद्र गौतम जी हमारे बीच में हैं। 2 शब्द आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से एक संदेश, शुभकामनाएं, आपकी भावनाएं आमंत्रित है। जय श्री राम, जय श्री राम। परम सम्मानी मंच, परम सम्मानी जनता जनार्दन, मंचासीन तिथि एवं शिवरोजी के सांसद माननीय डॉक्टर रमेश मिश्रा जी, तिथि केंद्र के माननीय विधायक श्रीमती जी पाठक जी, मंच पर उपस्थित पार्षदगण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल जी, बहन पूनम सोनी जी, मंच का संचालन कर रहे परम सम्मानी अखिल भारतीय कवि डॉक्टर राजकरण शुक्ला जी, दशहरा उत्सव कमेटी के अध्यक्ष भैया भोला प्रसाद गुप्ता जी, आदर्श रामलीला कमेटी नगर के अध्यक्ष श्री राम विशाल गुप्ता जी, और परम सम्मानित मंचासीन समस्त अतिथिगण, आदरणीय प्रिय मेरे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भारत के महान पर्व विजयदशमी अथवा दशहरा को मनाने के लिए। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से
महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। हमारे ग्रंथों के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री राम राक्षस राज रावण का वध किया था, माता सीता को मुक्त कराया था। रावण अत्यंत विद्वान और पराक्रमी था, परंतु उसके भीतर का अहंकार और अधर्म उसके विनाश का कारण बना। इसी दिन हम रावण मेघनाथ कुंभकर्ण पुतले जलाकर यह संदेश देते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। रामायण हमें केवल धार्मिक कथा ही नहीं सुनाती, बल्कि जीवन चरित्र कला भी सिखाती है। श्री राम का चरित्र हमें सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। लक्ष्मण हमें कर्तव्यनिष्ठा और भाईचारे का महत्व बताते हैं। सीता माता धैर्य और शील की प्रतीक है। हनुमान जी समर्पण और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। इन पात्रों से हम सीख सकते हैं कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होती है। दोस्तों, दशहरा एक केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। आज के समय में रावण केवल लंका में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छिपा बैठा है। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब हम क्रोध और अहंकार लोभ में फंस जाते हैं, तब हम अपने अंदर को रावण को जीवित रखते हैं। इसलिए दशहरा हमें संकल्प लेने का अवसर देता है कि हमें अपने भीतर छिपी बुराइयों को समाप्त करना है, अच्छाई को अपनाना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर्व त्योहार केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। दशहरे पर गांव शहर लोग मिलकर मेले का आनंद लेते हैं। राम लीला का मंचन होता है और समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक गौरव की भावना मजबूत होती है। आज के विज्ञान और तकनीकी युग में भी दशहरे का महत्व कम नहीं हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अहंकार हमें गिरा सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता का असली मार्ग सख्त मेहनत है, न कि छल और अन्याय। और हमें यह प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन से आलस, नकारात्मकता और गलत आदतों का पुतला जलाकर अच्छाई की ओर बढ़े। तो साथियों, दशहरा हमें हर वर्ष